नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मोमोज़ के खाने के फ़ायदे। हाँ, मोमोज़ के फ़ायदे, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पे मोमोज़ के बारे में सर्च किया तो मोमोज़ की सब जगह नेगेटिव पॉइंट बताए गए और मोमोज़ खाने का कोई भी एडवांटेज और प्लस पॉइंट नहीं बोला गया। फिर मुझे लगा कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि ये फॉरेन से आया हुआ है और हमें लगता है समोसा हमारा अपना है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सबसे तो पहले बात करते हैं स्ट्रीट फूड की। अगर इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रीट फूड है समोसा, फिर है गोलगप्पे और चाट पापड़ी, और उसके बाद आते हैं मोमोज़। मोमोज़ की इंट्रोडक्शन रीसेंट है और पिछले 10, 20, 25 साल से ही है, और पहले ये ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में मिला करता था। लेकिन अब इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है कि लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। और समोसा, ये गलतफहमी है कि ये इंडिया की डिश है। समोसा इंडिया में पर्शिया से आया था और लिटरेचर में दिया हुआ है कि वहाँ पर इसको सैमोसा कहते थे, और ये 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में वहाँ की राइटिंग में मेंशन्ड है। और इंडिया में मोमोज़ कहाँ से आए? ये बेसिकली तिब्बत की डिश है। तिब्बत से ये भूटान में गए, नेपाल में गए, और नेपाल से फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए, फिर ये दिल्ली तक आ गए हैं और नॉर्थ इंडिया में बहुत चलते हैं। मोमोज़ होते क्या हैं, इससे हम जज करेंगे कि क्या इसका खाना नुकसान करता है जितना कि सोशल मीडिया पे, हर यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। देखो, ये बहुत सस्ते होते हैं। अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में स्ट्रीट फूड खाने जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है उसके लिए कि वो मोमोज़ खाए, क्योंकि 20 रुपये में 4 या 5 मोमोज़ मिल जाते हैं तीखी चटनी के साथ, और वो खा के आराम से एक आउटिंग भी कर लेता है और सस्ते में काम हो जाता है। शायद यही मोमोज़ की बहुत पॉपुलैरिटी है। लेकिन मोमोज़ के क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे इतना प्रचलित है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। मोमोज़ होते क्या हैं? इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो मैदे की होती है। मैदा जो है, ये अगर आटे में से प्रोटीन पार्ट निकाल दिया जाए तो मैदा बनता है, और ये कहा जाता है कि मोमोज़ बुरे हैं क्योंकि ये मैदे से बनते हैं। तो समोसे भी तो मैदे से बनते हैं। जो वाइट ब्रेड आप मार्केट में ख़रीदते हैं वो भी तो मैदे की होती है। जो आप तंदूरी रोटी के साथ नान खाते हैं वो भी मैदे की होती है, और रुमाली रोटी वो भी मैदे की होती है। तो फिर अगर आप इसको गलत कहेंगे कि ये मोमो जो है मैदे के होते हैं इसलिए बेकार होते हैं, तो फिर समोसे, वाइट ब्रेड, रुमाली रोटी सबको सेम कैटेगरी में रखिए। असल चीज़ ये है कि जिस ऑयल में तले जाते हैं वो डिटर्मिन करता है ये कितने अच्छी हैं या नहीं है, क्योंकि कमर्शियल रीज़न से एक ही तेल में बार बार तलने से मोमोज़ ख़राब हो जाएंगे और इसमें ट्रांस फैट्स आ जाएंगे। तो अगर आप इसको एक हाइजेनिकली तरीके से प्रिपेयर्ड मोमोज़ को, जो कि एक ही बार के घी में तले हुए हों या तेल में तले हुए हों, तो वो उतना ही नुकसान करेंगे जितना आपको समोसा करता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर फिलिंग क्या है। हाँ, एक और बात है, अगर आप घर में मोमोज़ बनाना चाहें और आप मैदे की जगह आटे के बना लें तो आप इस टेंशन से भी और इस बात से भी दूर हो जाएंगे। अब दूसरी बात है कि इसके अंदर फिलिंग क्या है। वेजिटेरियन फिलिंग में एक मोमोज़ का न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट उतना ही है जितना इसके अंदर वेजिटेबल्स भरे हुए हैं। अगर वेजिटेबल्स फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, तो फिर मोमोज़ बुरे नहीं हैं। और नॉन वेजिटेरियन मोमोज़, अगर उसके अंदर कीमा है या चिकन है और वो फ्रेश मीट का है तो, और हाइजीनिक है, तो मोमोज़ खाने में कोई बुराई नहीं है। अगर कवरिंग आटे की है और अंदर फिलिंग अच्छी है तो मोमोज़ खाना हेल्दी ऑप्शन है। और इसके बाद आती है बात जिस चटनी में ये खाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि लाल चटनी ख़राब है, ऐसा कोई नहीं। अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो लाल मिर्च, जिसकी ये लाल चटनी बनती है, वो सेहत के लिए अच्छी होती है। एक कम मात्रा में लाल मिर्च खाने से जो इंटेस्टिनल ग्लैंड में वैस्कुलेचर जो है डायलेट करता है, एसिड ज़्यादा बनता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो ये कहना कि मोमोज़ खाने से, चटनी के खाने से कोई नुकसान होगा, तो ये बात भी मेरे अपने पर्सनल विचार में ठीक नहीं है।
अगर तेल अच्छा यूज़ किया हो, एक ही बार तेल में बन रहे हो, अगर इसकी कवरिंग इसकी हो, मैदे की जगह आटे की हो और अंदर फिलिंग अच्छी हो, तो मोमोज खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको रोज़ नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात आती है एक पॉइंट कि इसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला होता है, जो एक जापानीज़ कंपनी का जिसका ट्रेड नेम था एजिनोमोटो। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट को लोग एजिनोमोटो ही बुलाने लगे हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस सॉल्ट को बनाया था और इसका काम होता है खाने को टेस्टी करना। तो एजिनोमोटो तो हर चाइनीज़ फूड में मिला होता है। तो केवल मोमोज को ये आप डिफेम करें ये कहते हुए, ये भी मेरी राय में ठीक नहीं है। और एजिनोमोटो जो है खाने में टेस्ट पैदा करता है, और ऐसी आज तक कोई भी कंफर्म स्टडी नहीं आई जो कहती हो कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर करते हैं। तो मेरे विचार में अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ या आप यंग मेल हैं जो अपनी वाइफ के साथ मार्केट में जा रहे हैं और आपकी कोई भरोसेमंद दुकान है, बेशक वो थोड़ा महंगा दे रहा है, आप वहाँ से हफ्ते में 1-2 बार जाकर मोमोज खा लेते हैं तो आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। बट ये बात ज़रूर है कि हाइजीनिक होना चाहिए। आज के लिए मेरा को आपको बस यही अपडेट देना था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और मैं इस तरह के अपडेट आपको देता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और लाइक माइंडेड पीपल में मेरे इस वीडियो को शेयर कर देता। थैंक यू।